वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम देख रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका दूसरा भाग है। एक जो पॉइंट है चैनल पर पोस्ट कर दिया गया है, इस पर हम लोग जरूर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिम्स्टेक से। बिम्स्टेक की स्थापना 6 मार्च 1997 में है। इसका मुख्यालय जो है वो भारत में बांग्लादेश में है। और ये बिम्स्टेक के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं। वो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। याद रखिएगा भारत जो है बिम्स्टेक का सदस्य है। आगे देखते हैं, इसके जो महासचिव है वो भारत के इंद्रनील पांडे है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन इसकी बात करें तो 21 जुलाई 2004 को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। दूसरा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 13 जुलाई 2008 को नई दिल्ली भारत में। तीसरा 4 मार्च 2014 को नैनीताल म्यांमार में। चौथा काठमांडू नेपाल 2018 में। और 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन जो है ये 30 मार्च 2022 को कोलंबस में नेपाल में हुआ। इसमें वर्चुअल माध्यम से भाग लिया था और इसको श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया था। बिम्स्टेक ये बिम्स्टेक की स्थापना के 25वें वर्ष को चिन्हित करता है, जिसकी थीम रही एक निचले क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं स्वस्थ लोग। 22वां वाला कहाँ हुआ थीम क्या थी और ये बिम्स्टेक की स्थापना के 25वें वर्ष को चिन्हित करता है। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल दिखाएं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए जो भी बंगाल की खाड़ी पर है उसको बिम्स्टेक कहा जाता है। एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के आसपास के ये 7 सदस्य जो हैं शामिल हैं। बैंकॉक घोषणा के बारे में देख लीजिए। तो बिम्स्टेक का अस्तित्व जो है वो बैंकॉक घोषणा के माध्यम में हुआ था, उससे आया था, जो कि 6 जून 1997 को हुई थी। तो बैंकॉक घोषणा याद रखिएगा बिम्स्टेक की स्थापना से संबंधित है। और बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय ढाका में सितंबर 2014 से कार्यरत है। तो ये सारी चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी डिटेल हो गई बिम्स्टेक के बारे में। ठीक, वो है इम्पोर्टेंट आसियान, जिसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र, जिसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा के तहत ही 8 अगस्त 1967 में। सचिवालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। संस्थापक सदस्य की अगर बात करें तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। इसमें 10 सदस्य हैं। फिर से देख लीजिएगा, मेन आप याद रखिएगा 10 सदस्य हैं। इसमें कौन कौन है? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। वहीं 10वें सदस्य की अगर बात करें तो जो कंबोडिया है ये 1999 में आसियान का 10वां सदस्य है। ये आसियान का सदस्य नहीं है। यही आपने क्या पढ़ा था कि बिम्स्टेक में भारत जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य है लेकिन आसियान का सदस्य नहीं है। वहीं आसियान के महासचिव की बात करें तो इनका नाम है डॉक्टर प्रॉल सिंह हॉल और #आसियान यूथ 2022 को आसियान युवा वर्ग के रूप में घोषित किया था। और ये जो सम्मेलन हुआ था 2022 वाला, ये कंबोडिया में हुआ था। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में 8 अगस्त देख लीजिएगा। 8 अगस्त का दिन याद रखिएगा। 8 अगस्त जो है ये आसियान दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद भारत के बारे में अगर बात करें आसियान से संबंधित, तो 1992 में भारत ने आसियान के साथ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर यानी सचिव स्तर की बातचीत के रूप में, फिर 1995 में डायलॉग पार्टनर के रूप में औपचारिक जुड़ाव शुरू किया था। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है। अब अगली संस्था है FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में है। सदस्य देशों की बात करें तो इसके संगठन में 194 सदस्य राष्ट्र और 1 सदस्य संगठन और 2 सहयोगी सदस्य हैं। महानिदेशक इसके चीन के कुडोंग यू हैं। ये एक विशेष एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की जो भूखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है और हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
अगला न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, जिसकी स्थापना 2015 में हुई। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो ब्राज़ील के डिल्मा रोसेफ हैं। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं, जिनका नाम जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE और मिस्र। याद रखिएगा, भारत जो है वो NDB का सदस्य है। इसमें संभावित सदस्य मतलब नवा सदस्य बनने की संभावना है उरुग्वे की। संस्थापक सदस्य देशों की बात करें तो इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं विश्व पर्यटन संगठन के बारे में यानी WTO। इसके बारे में बस इसकी स्थापना देख लीजिए, 1 नवंबर 1975। मुख्यालय है इसका मैड्रिड, स्पेन। महासचिव हैं इसके जुराब पोलोलिकास्विली और सदस्य देश हैं इसमें 160 बस। और UN का ESCAP देखते हैं इसके बारे में, तो इसकी स्थापना 1947। मुख्यालय इसका बैंकॉक, थाईलैंड में है। सदस्य देशों में 53 सदस्य, 9 सहयोगी सदस्य हैं। याद रखिएगा, UN ESCAP, ठीक है, इसका सदस्य जो है वो भारत है, इस संगठन का सदस्य भारत है। ठीक है, आगे एपेक देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एपेक के बारे में पढ़ना। तो इसमें देखिए, इसकी स्थापना हुई एपेक की 1989 में कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में, जिसका सचिवालय है सिंगापुर में। इसमें कुल 21 सदस्य देश हैं। इसके कार्यकारी निदेशक की बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टामारिया। भारत जो है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फैक्ट है कि भारत एपेक का सदस्य नहीं है, सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग हो गया या फिर एपेक जो है ये व्यापार और निवेश आर्थिक विकास हो गया। क्षेत्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी मंच है। ठीक है, अगला आता है आपका UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है और सदस्य देश इसमें 193 हैं। इसके कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन और इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए है, यानी 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आपके एग्जाम के लिए। इंगर एंडरसन के बारे में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला तो आता है आपका यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में की गई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और संगठन में 194 सदस्य और 12 सहयोगी हैं। इनके महानिदेशक हैं ऑन्ड्रे अंजोले, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये जो है ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं और इनको यूनेस्को के महानिदेशक के पद पर फिर से चुना गया है। भारत जो है ये यूनेस्को की स्थापना के बाद 1946 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन और ये जो विशेष एजेंसी है इसका सदस्य रहा है। ठीक, अब UNFPA देख लेते हैं यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नतालिया कनीम। ठीक है, इसकी बात करें UNFPA की तो ये संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। ठीक है, इसका मिशन ये है कि जहां हर गर्भावस्था की ज़रूरत हो, हर प्रसव सुरक्षित हो और हर युवा की क्षमता पूरी हो, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं ओपेक के बारे में। तो ओपेक क्या है? ये है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुई बगदाद, इराक में। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। संस्थापक देशों की अगर बात करें तो इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला हैं और वर्तमान में इसमें 12 कुल सदस्य हैं, जिनके 12 के नाम सुन लीजिए आप। ईरान है, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये संस्थापक हो गए। इसके अलावा लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो। सबसे नया सदस्य इसमें कांगो ज्वाइन हुआ है 2018 में। ठीक है, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से अपनी सदस्यता ओपेक से वापस ले ली। ठीक है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि एक अंगोला ने अपनी सदस्यता वापस ले ली और 2018 में कांगो जो है इसका लेटेस्ट यानी 12वां सदस्य बना था। ठीक, इसके महासचिव हैं हैथम अल घैस। अगला आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में भी कुछ चीज़ें देख लीजिए। इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में हुई। इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके कार्यकारी निदेशक कैथरीन रशेल हैं और यूनिसेफ जो है ये 190 से अधिक देशों में काम करता है। ठीक,
अगला इंपॉर्टेंट संस्था आपकी आती है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना ये देख लीजिएगा कि IMF जो है ये 1944 में बना, लेकिन 27 दिसंबर 1945 में इसकी शुरुआत हुई, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC और US में है। सदस्य देशों की अगर बात करें तो इसमें 190 सदस्य हैं और इससे जुड़ा हुआ 190वां देश जो है वो अंडोरा है। ठीक है, इसकी महानिदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया से संबंधित हैं। इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ओलिवियर गॉरिचस। ठीक है, आगे विश्व बैंक और IMF इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स ट्विंस अगर पूछे तो दो संस्थाएं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संयुक्त रूप से। ठीक है, भारत जो है ये IMF का संस्थापक सदस्य है। IMF ने भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ की जगह फ्रांस में जन्मे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गॉरिचस को अगला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। लेकिन हाँ, गीता गोपीनाथ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 21 जनवरी 2022 से IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। ठीक है, और 2019 से लेकर के 2022 के बीच में ये IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने काम किया है। तो याद रखिएगा, IMF से रिलेटेड हैं गीता गोपीनाथ, और इनकी जगह पे अब नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन हुए? ये हुए पियरे ओलिवियर गॉरिचस। आगे है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नैम कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में। इसका मुख्यालय जो है ये मध्य जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें सदस्यता की बात करें तो 120 सदस्य राज्य हैं, और इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है 1961 में बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, अफ्रीका से 53 देश, एशिया से 39, लैटिन अमेरिका कैरेबियन से 26, यूरोप में बेलारूस अजरबैजान, ठीक है, ये 2 देश। ठीक है, ये सारे जो हैं, और इसके अलावा 20 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वो नैम के पर्यवेक्षक हैं। ठीक है, इसके संस्थापक देशों की अगर बात करें यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो भारत तो सबको पता है कि भारत जो है नैम को काफ़ी सपोर्ट करता है। यूगोस्लाविया हो गया, भारत है, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक, आगे कुछ और इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, घाना के नकरमा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्णो की एक पहल के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, संस्थापक देश भी आपने देख लिया और रिप्रेजेंटेटिव भी हर देश के आपने देख लिए। ठीक है, तो नैम हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसके बारे में देखते हैं, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया। सदस्य देशों की बात करें तो कुल सदस्यता 178 है और भारत भी सदस्य है, यही आपके काम का है। और वहीं नवीनतम सदस्य देखें तो काबो वर्डे और गिनी और द गाम्बिया, ये इसके लेटेस्ट सदस्य हैं। महानिदेशक हैं इसके अर्जेंटीना के राफेल मारियानो ग्रासी। ठीक, अगला है आपका WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को, जिसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष की बात करें तो UAE के अब्दुल्ला अल मंडौस हैं। ठीक है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 193 सदस्य हैं, जिसमें 187 सदस्य देश और 6 क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस है। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 68 सदस्य हैं और नवीनतम सदस्य है न्यू। अध्यक्ष की बात करें तो जापान के मसात्सुगो अस्कावा हैं। भारत ADB का संस्थापक सदस्य और बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भारत ADB का यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है और चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। 1966 में अपनी स्थापना के समय इसमें 31 सदस्यों में से ADB जो है वो 68 सदस्यों तक बढ़ चुका है, जिसमें 49 एशिया से और प्रशांत क्षेत्र के भीतर और 19 जो हैं बाहर से हैं।
आगे है यूनिडो यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई नवंबर 1966 में। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। सदस्य इसमें 172 हैं और महानिदेशक हैं गर्ड मुलर। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट हम देखते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP। सदस्य देशों की बात करें तो 15, आसियान प्लस 15, मतलब आसियान वाले जो आपने 10 देखे और उसमें 5, ठीक है। यानी आसियान के 10 सदस्य कौन थे? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। उसमें 5 और सदस्य जो कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। ये कुल 15 सदस्य हैं RCEP में। RCEP ये जो है औपचारिक रूप से 2012 आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था और संधि पर हस्ताक्षर औपचारिक रूप से 15 नवंबर 2020 को वियतनाम द्वारा आयोजित आभासी आसियान शिखर सम्मेलन में किए गए थे। तो आपको पता चल रहा है कि RCEP का अस्तित्व कब आया? 2012 आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इसको शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 17 मई 1865 में। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महासचिव हैं इसके डोरिन बोगदान मार्टिन। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 153 सदस्य राज्य हैं और 900 से अधिक कंपनियों की सदस्यता है। ठीक है, बस इसमें और कोई नहीं है इम्पोर्टेंट कुछ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की अगर बात करें, जिसको IMO कहा जाता है, इसकी स्थापना 1948 में। मुख्यालय इसका लंदन UK में है। महासचिव हैं इसके आर्सेनियो एंटोनियो डोमिगुएज वेलास्को, जो कि पनामा के हैं। काफ़ी बड़ा नाम है। सदस्य देशों की बात करें तो 175 सदस्य राज्य हैं, जिसमें नवीनतम सदस्य है इसका बोत्सवाना। बोत्सवाना ने IMO को अक्टूबर 2021 में ज्वाइन किया था। भारत जो है ये हालिया सदस्यों में से एक था। 1959 में सदस्य राज्य के रूप में शामिल हो गया था IMO में। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इसकी स्थापना की गई 1951 में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देशों की बात करें तो 175 सदस्य देश हैं और 8 पर्यवेक्षक देश हैं। ठीक है, वहीं इम्पॉर्टेंट है कि भारत जो है ये IMO का सदस्य देश है। महानिदेशक की बात करें तो एमी ई पोप जो हैं इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये सुश्री एमी ई पोप हैं, ये 70 वर्ष से अधिक पुराने इतिहास में इस IMO का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है। आगे है ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसकी स्थापना 1947 में हुई। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। सदस्य देश इसमें 193 हैं। इसके अध्यक्ष हैं सल्वातोर स्कियाचिटानो, जो कि इटली के हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंटरपोल के बारे में। ठीक है, इंटरपोल के बारे में अगर देखें तो इसकी स्थापना 1923 में की गई। ठीक है, तब इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन और 1956 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम हुआ। मुख्यालय इसका लियोन फ्रांस में है। सदस्य देशों की अगर बात करें तो इसमें 196 सदस्य देश हैं और पलाऊ जो है ये इंटरपोल का 196वां सदस्य देश बना। भारत की बात करें तो इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और यह 1949 में भारत जो है इंटरपोल में शामिल हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं UAE के अहमद नसर अल रईसी और महासचिव हैं जर्गेन स्टॉक। ठीक है, और ये इंटरपोल की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। अब अगला आता है आपका IPCC यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में 195 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष हैं जिम स्की। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।